ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हमारा तीसरा अध्याय था कर्मयोग नाम का, खत्म हुआ और आज से चौथा अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अभी पहले ज्ञान, फिर ज्ञान और सांख्य मत, फिर कर्म और फिर अब ज्ञान कर्म संन्यास योग चौथा। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक कवे अब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सोचो, सूर्य जो है कितना पुराने होंगे कि भगवान कृष्ण ने सूर्य से कहा था। बोल रहे, मैंने सूर्य से कहा, यानी भगवान कब से कितने पुराने थे। और सूर्य भी, तो सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। वैवस्वत मनु कहते ना, जब हम संकल्प भी लेते हैं तो वैवस्वत अंतरे कहते हैं, ऐसा करके। तो यानी सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु, जिनसे पूरी हमारी ये सृष्टि चली आ रही है, जो हमारे पूर्वज है, सबसे पुराने पूर्वज है। तो और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। और मनु के पुत्र कौन थे? इक्ष्वाकु। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैंने मनु से कहा, मैंने कहा, किसको कहा? सूर्यदेव से कहा। और सूर्यदेव के पुत्र, सूर्यदेव ने वैवस्वत मनु को बताया, जो सूर्य के पुत्र थे, सूर्यवंशी है ना। राम को भी सूर्यवंशी कहा जाता है ना, इक्ष्वाकु वंश तो का के से संबंध था राम जी का, उस वंश के थे। तो मनु के जो पुत्र थे वो इक्ष्वाकु थे, इसलिए रामचंद्र को सूर्यवंशी कहा जाता है। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। हे परमतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना। कहते हैं ना कि तुम किस गुरु पर परंपरा से हो, तो परंपरा से चली आ रही है, बहुत प्राचीनता से योग हमारा चलता आ रहा है। तो तब भगवान कह रहे हैं कि परंपरा से प्राप्त हुआ है ये सारा ज्ञान, और राजऋषियों ने जाना। जो राजा बनने के बाद उन्होंने पूरा ऋषि बन गए थे, उनको राजऋषि कहा जाता है। और जो महात्मा होते हैं, महान ज्ञान प्राप्त करने के बाद बनते महर्षि कहा जाता है। तो अलग अलग पद होते हैं ऋषियों में भी। तो राजऋषि राजाओं से राजता छोड़ के वो ऋषि बने, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? राजऋषि लोगों के बाद ये ज्ञान जो है ना, कौन सा ज्ञान बोल रहे हैं भगवान? ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में, जो चौथा अध्याय है उसके बारे में बता रहे। तो ये जो ज्ञान था वो विलुप्त हो गया उनके बाद में, कुछ समय के लिए। ऐसा समय भी आता है ना, जैसे अभी के समय पे देखो, सारे हमारा कैसा परंपरा चलती थी पहले से, है ना। आश्रम व्यवस्था थी कि 25 साल तक बच्चा जो है आश्रम में पढ़ेगा, फिर उसके बाद 25 से 50 साल गृहस्थ आश्रम का, फिर 50 से 75 का जो था वो वानप्रस्थ, फिर 75 से 100 तक का संन्यास होता था। तो आज तो 100 साल तक तो पहली बात है कोई बचता नहीं है, उतनी उम्र लगभग बहुत कम लोगों की होती है। और फिर है भी तो देखो 60 70 80 साल के लोग हो जाते, फिर भी मोह माया नहीं छोड़ते। पहले घर वालों के साथ में, बाल बच्चों के साथ मोह माया, फिर नाती पोतों के साथ मोह माया।
ऐसे ही मोह माया पड़े रहते हैं। जब वानप्रस्थ आश्रम का समय का मतलब क्या होता है कि धीरे 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 अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना, लेकिन और ज़्यादा जिम्मेदारियों से लिपट जाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, तो ये परंपराओं से चला आ रहा, लेकिन कई परंपराएं बदल गई, सब छूट गया, ऐसा भी हो गया। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असी मे सखा चेति रहस्यम हृदुत्तमम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। तो कभी ऐसा होता है, हम लोग कोई ज्ञान की बात है, कोई अच्छा किसको सिखाना चाहते हैं, जो मेरा बहुत प्रिय है, जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, चाहते हैं कि हम अगर ज्ञान में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनको भी ये ज्ञान मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि वह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। क्यों? क्योंकि सब लोग तो उसको नहीं समझ सकते ना, जिनकी विचारधारा बिल्कुल मोह माया में बाहर की तरफ ही भाग रही है। इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट, कितना इंजॉयमेंट आदमी बाहर करेगा, आखिर तो एक दिन तो वो मर ही जाएगा ना। उसके बाद का क्या है उसके पास में? अपने पास संपत्ति, धन संपत्ति, घर बार तो यही छूट जाएगा, लेकिन अपने लिए क्या कमाया उसने? कुछ भी नहीं है ना। तो ये जो है, क्योंकि यह ज्ञान बहुत ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। जिसको इच्छा होती है, जो जानने योग्य है, उसी को ही यह प्राप्त है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेता द्विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहते हैं कि आपका जन्म तो अवांछनीय, अभी हाल का ही है। अब होता ही, हम मोटी बुद्धि से देखते हैं ना, हमें कहाँ पता होता है। हमें अपने जन्म का पता होता तभी तो हम जानते कि भगवान कृष्ण का जन्म का क्या रहस्य। हम खुद के जन्म के बारे में ही नहीं जानते, तो भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में क्या जानेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण को तो वो तो परम है ना, परम पुरुषोत्तम है, उनको सब याद है, अपने पिछले जन्म भी याद है। तो अर्जुन के मन में तो संदेह उत्पन्न नहीं होगा ना। अगर कोई हमसे आगे कहे कि भाई मैंने ऐसा कहा था, मैंने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया, तो मतलब आश्चर्य में ही पड़ जाएंगे, अरे सूर्यदेव को कब ज्ञान दिया है? तो पागल है, मूर्ख है, कब इसने ज्ञान दिया? ये तो अभी अभी आया है इस दुनिया में। तो हम लोगों की जैसी जो बुद्धि होती है, ऐसे ही सोचेंगे ना, क्योंकि हमें अपना भी पता नहीं है कि हमारे न जाने कितने जन्म हो गए, कब से हम लोग पैदा हुए जा रहे हैं। तो पैदा हो रहे मर रहे, पैदा हो रहे मर रहे, फिर जन्म ले रहे, लेकिन भगवान को अपना पूरा जन्म याद है। तो अर्जुन के मन में भी ये संदेह हो गया। कहते आपका तो जन्म हाल का ही, आप तो मेरे बराबर के ही लगभग हो, अभी तो आपका जन्म हुआ है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में जो हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था? हम भी ऐसे ही कहेंगे अर्जुन की तरह। कैसे माने? हमारे पास क्या प्रमाण है उसका? आप हमें कैसे प्रमाण दोगे कि आप ही थे वो जिन्होंने सूर्य को ज्ञान दिया था? आप तो अभी अभी पैदा हुए और बोल रहे हो कि मैंने सूर्य को भी ज्ञान दिया था। तो उसके मन में ये शंका उत्पन्न हो रही है। सिर्फ भगवान क्या कह रहे हैं? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परम तप। भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे तो बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि मैं कौन से जन्म में क्या था और तू कौन से जन्म में क्या था। लेकिन तुझे नहीं जानता, तुझे कुछ भी याद नहीं है। अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए, है ना, जबकि मेरा अविनाशी हूँ, मेरा कोई स्वरूप नहीं है, विशाल स्वरूप है, सूक्ष्म विशाल से विशाल स्वरूप है मेरा है। मैं अजन्मा हूँ, मैं कभी जन्म लेता भी नहीं हूँ, फिर भी समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अपनी प्रकृति
प्रकृति के अंदर सब कुछ है ना, तीनों गुण प्रकृति के अंदर है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मैं प्रकृति के से बाहर, प्रकृति मेरे अधीन होती है, यानी वो तीनों गुणों से परे गुणातीत अवस्था है उनकी, गुणातीत, गुणों के भी तीत, प्रकृति पूरी, जो प्रकृति में संचालन हो रहा है, हर प्राणी प्रकृति के अधीन है, लेकिन प्रकृति किसके अधीन है, भगवान के अधीन है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं प्रकृति मेरे अधीन है और उसी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया के से, अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। योग माया क्या, परम योगी है ना, तो माया तो उनके अधीन है ना, तो अपनी योग माया से के द्वारा वो प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साकार रूप से, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, जब हम माँ की पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनके साकार रूप में करते हैं। साकार में कैसे करते हैं, हम उनकी मूर्ति बना लेते हैं, या उस साकार भक्ति कहते हैं, उसको आकार में देखना, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण तो स्वयं आकार में से जीते जागते प्रकट स्वरूप में वो कह रहे हैं कि मैं जन्म लेता हूँ। कौन है, किसी के रूप में भी होते हैं, कभी गुरु के रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं, पर हम कब पहचान पाएंगे उनको। जैसे अभी अर्जुन ने पूछा था ना कि आप तो बोल रहे कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया, लेकिन आप तो अभी प्रकट हुए हैं, ये कौन कहेगा ऐसा, जिसको अपने जन्म के बारे में या अपने अंतर्ज्ञान का जब पता नहीं है, वही लोग ऐसी बातें कर सकते हैं ना। तो नहीं तो पहचानने वाले लोग भगवान को पहचान ही लेते हैं, है ना। गुरु के रूप में भी आते हैं, वो ज्ञान देकर पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को पूरा ज्ञान देकर फिर अपना कार्य करके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करके फिर चले जाते हैं, आते हैं ना। टाइम टाइम पर सारे कितने सारे ऋषि मुनि गुरु इस धरती पर पैदा होते हैं कि मनुष्य शरीर रूप धारण करके आते हैं ना, लेकिन पहचानता कौन है, जो खुद को पहचान पाएगा वही भगवान को भी पहचान पाता है। तो आज हम इसको यहीं पर ही भगवान को समर्पित करते हैं, इतना ही। इससे आगे कल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।